नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ पानी शुद्ध करने का एक तरीका जो कि बहुत ही प्राचीन है, लेकिन पता नहीं है किसी को, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी मेरे से कुछ लोगों ने पूछा भी था कि जैसे हम पानी को घड़े में रखते हैं तो पानी साफ़ हो जाता है, तुलसी के पत्ता या तुलसी रस डाल दें तो पानी शुद्ध होता है, इसी कड़ी में गंगा जल भी डाल सकते हैं तो पानी शुद्ध हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा अगर नल का या वैसे पानी है। तो इसमें एक चीज़ और है कि आज हमने देखा, आज की डेट में मेरे को अभी 2-3 दिन से यही सोच रहा था कि पानी को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार बचपन में हमारे यहाँ यूज होता था, जो कि एक पौधा है हमारे पास में, ये कुछ का पौधा है जिसके बारे में भी बताऊँगा मैं आपको आगे। तो मैंने ये देखा था कि जैसे हमारा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है तो गांव के लोग थे, हमारी दादी जी थी, वो भी क्या करती थी, कुछ फटाफट उखड़वा लेती थी एक दिन, उसी दिन बोल देती थी, या हम लोग ले जाते थे घर में उखाड़ करके, जितना दूध दही सब होता था सब में डाल देते थे अनाज वगैरह में। तो उससे मैंने पूछा, दादी ऐसा क्यों डालते हो? बोली ग्रहण लग रहा है, दूध खराब हो जाएगा। तो इसके पीछे मुझे लॉजिक लगा था, जो कि सूर्य चंद्र ग्रहण के टाइम पे पराबैंगनी किरणें और जो आपको पता है हानिकारक किरणें निकलती हैं, यानी वो रोक नहीं पाता है, सीधे पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस वजह से क्या है कि हमारे शरीर को और हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ख़राब कर देते हैं, तो पानी को भी निश्चित रूप से असर डालता हुआ। तो इसके लिए एक हमारे पास पौधा है, कुश का पौधा, जिसकी कि आपके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके बारे में पहले आप देख सकते हैं। तो इसे हम बहुत ही यूज में करते हैं और हमारा हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का पौधा है ये। तो ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, मैंने बहुत आधे घंटे से ढूंढ रहा था, कहीं सब इधर खेतों में मिल भी नहीं रहा, तो ये मिला थोड़ा सा। तो इसे हम उत्तराखंड में जैसे कुश बोलते हैं और बाकी जगह भी कुश या कुसाई बोला जाता है, लेकिन इससे मिलते जुलते कई पौधे होते हैं कि जो कि मिलते हैं, जिसे हम कांस बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कांस क्या होता है। इसकी भी 3-4 वैरायटियाँ होती है। वैरायटी का कुछ तो एक ही है, लेकिन ये अलग अलग होता है। तो मैं ये बगल से उखेड़ के ले आया था, एक जगह मुझे तीनों पौधे नहीं मिले। तो इसके और इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुश का पौधा है। एक तो आप इसकी पत्ती से पहचान कर लेंगे, चौड़ी पत्ती होती है और नुकीली होती है और धारदार होती है, ये काट देती है। तो इसको हमें क्या करना है वो बाद में बताऊंगा, पहले आप पहचान के लिए बता देता हूँ। ये कुश है, जैसे आप ये कुश का पेड़ देख सकते हैं आप, तो इसमें इस तरीके से फूल भी निकलते हैं। तो इससे भी पहचान कर सकते हैं ये। और इसी कुश का हम लोग जैसे पूजा स्थल में या पूजा घर में इसी का झाड़ू पहले लोग यूज करते थे, और ये मंदिरों वगैरह में भी चलता था, झाड़ू ही बनता है। लेकिन आजकल हम इसको भूलते जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी देखेंगे कि ये शहरों किनारे होते हैं जो कुश के कांस फूस के बना देते हैं, इसकी चटाई भी बनती है। एक तो ये हो गया कुश, आप पत्ती इसके चौड़े देख रहे, ये फूल है और कितने सुंदर फूल हैं। तो इस कुश का प्रयोग में बता दूं, लेकिन ये कुश क्या है कि इसका पहले मैं आपको धार्मिक महत्व बता देता हूँ। इसके साथ एक पौधा और होता है जो जिससे हम ये जैसे कांस का, ये कांस बोलेंगे नरम होता है। तो ये चीज़ हमने कुछ नहीं समझनी है, क्योंकि आजकल लोगों को पता नहीं है, तो कुछ भी लोग यूज कर देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा पंडित लोगों को दूब घास की जगह मोटा घास भी यूज करते हुए देखा है, मैंने खुद रियल में देखा है। तो ये कांस नहीं है, ना ही ये कांस है, वो कुश है। ये कांस की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें हम पूजा में नहीं रखते। हमारे पास ये है जिसमें फूल होगा, और इसको प्रयोग करते हैं हम पूजा के टाइम पे। जैसे हम आपने देखा होगा कि अंगूठी जैसा बना करके जब हम पूजा करवाते हैं, पंडित लोग तो उंगली में पहनाते हैं। तो इसी वजह से पहनाया जाता है कि जब पूजा होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, जहाँ देसी घी वगैरह जलता है और सारे वहाँ पे सामग्री और जलते हैं, हवन वगैरह होता है। तो जो व्यक्ति की एनर्जी है वो ज़मीन में ग्राउंडिंग ना हो जाए हाथ रखते हुए। तो और पूजा स्थल में यही बोला गया कि या तो हम कुश के आसन पे बैठें, या लाल ऊनी कपड़े पे या लाल ऊनी रंग के जो ऊनी चादरें वगैरह होती है उस पर ही बैठ के पूजा करनी चाहिए। चाहे कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं या आप कोई भी आसन करते हैं, योगा आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो अगर उसका 100% पूरा आपको बेनिफिट लेना है तो कुशा का आसन होना चाहिए बैठने के लिए। अगर कुश आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लाल ऊनी कम्बल या हो तो और बढ़िया, नहीं तो लाल रंग का जो ऊन का जो बना होता है आप खुद बना सकते हैं, या चादर टाइप का बना सकते हैं, तो उसका आसन होना चाहिए। तो ये बहुत ही कम लोगों को पता है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके 2 प्रयोग हैं। एक तो हमारी शरीर की एनर्जी नहीं जाएगी, जब भी हम कोई भी आसन करें, चाहे कपालभाति करें, योगा करें, प्राणायाम करें, पूजा करें, पाठ करें, तो अगर आप इसकी चटाई पे बैठते हो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है इस हमारे भारतवर्ष में। और दूसरा इसका ऑप्शन ये रखा गया है कि शहरों में जाना ही मिलता है तो आप लाल रंग के ऊनी कम्बल या ऊनी चादर को बिछा कर ही बैठें। बाकी वाइट चादर वगैरह वो इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उनसे एनर्जी लॉस हो जाती है या क्षीण हो जाती है। जैसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लिखा गया शास्त्रों में। तो इसको हम ताज़े यूज करते हैं। ये बताया गया है कि हमें इसको डेली यूज करना और इसको उखाड़ना और हमेशा
इसको उत्तर की तरफ, जैसे इधर उत्तर है तो उत्तर की तरफ मुँह करके, और इसमें हम लोग जब भी उखाड़ते हैं तो इसका एक मंत्र होता है ओम हुम फट, और ऐसे करके उखेड़ना है। ये पक्की जगह पे अगर इससे हम उखेड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा ये जड़ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम डेली यूज करते हैं, इसे आप गमले में लगाइएगा। और एक चीज़ और बता दूं, हमारे पास इसको बरस भर में एक बार उखेड़ेंगे तो उस पूरे साल हम इसको यूज कर सकते हैं। वो एक दिन आता है बस बरस में, तो उसको हम बोलते हैं कुसोत पाटनी अमावस। कुसोत पाटनी अमावस जो कि भादों में, भादो मतलब जो बरसातों का टाइम होता है, तो भादों के महीने में जो कृष्ण पक्ष की अमावस होती है, तो उस दिन इसको हम उखेड़ के अगर रख लेंगे तो पूरे साल यूज कर सकते हैं। उसको उखेड़ना है उस दिन, और इसको आप ऊपर से बांध दीजिएगा। ये बांध दिया और इस तरह आप इसे घर में रख दीजिएगा, तो आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी वो ख़त्म भी नहीं होगी। और इसे पूरे साल कभी कोई पूजा पाठ करना है, आपको कोई ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या तो उस समय उसे आपने भोजन में डाल देनी है, इसकी पत्ती निकाल के तोड़नी है और डाल देनी है, तो इससे वो उस पर कोई भी हानिकारक किरणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा आप देखेंगे कि वो शुद्ध रहेगा। और जैसे आपने पानी शुद्ध करना है तो इसमें पानी में डाल दीजिए, जैसे तुलसी रस हम डालते हैं तो पानी को भी शुद्ध कर देगा। इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसे कोई शोध इस पर किया नहीं लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, तो जो हमारे वेद के अनुसार है तो ये हमारे लिए क्रोध शमक और अशुभ निवारक है। अगर जिस घर में गमले में पौधा लगा होगा तो वहाँ पे अशुभ नहीं होता है, सारा शुभ ही शुभ होता है। तो आप इसे अपने गमले में लगाइएगा। तो ये तो मैंने बता दिया इसका कि एनर्जी को कैसे रोकता है। और दूसरा इसका आपको पानी को शुद्ध करने का तरीका, और ये मैंने आपको बता दिया उखेड़ने का तरीका, कि आप कभी उत्तर की तरफ मुँह करके उखेड़ेंगे। और भादो पक्ष की भादो के महीने में कृष्ण पक्ष होता है, उस दिन उखेड़ेंगे तो पूरे साल आप उसे यूज करते हैं, अन्यथा आपको रोज़ ताज़ा ही लेना पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे हमारे साइंटिस्ट लोग बता सकते हैं, लेकिन इस पर रिसर्च ज़्यादा किया नहीं है। मैंने नेट पे भी देखा तो मुझे मिला नहीं था। लेकिन ये कि हमारे प्राचीन टाइम में इसका तेल निकलता था, उसका तेल निकाला जाता था इसके पत्तों का, और उससे यूज करा जाता था। और ये बहुत ही हमारा त्रिदोष नाशक था, लेकिन आज की डेट में छोड़ दिया गया। इससे पथरी भी निकलती है, अब कैसे निकलती है शोध का विषय है, तो आगे मुझे इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बता रहा हूँ कि इसे आप धार्मिक कार्य के लिए कैसे यूज करेंगे, और दूसरा कि इसको पानी को शुद्ध करने के लिए, या जैसे भी अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तो हमारे जो दूध दही घर में है वो अशुद्ध ना हो, उस पर किरणों का प्रभाव ना पड़े, तो उसमें इसे हम डाल देते हैं। तो आप यही करिएगा। और इन 2 चीज़ों के लिए था। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि लोग पूछ रहे थे पानी शुद्ध करने का, तो मुझे ऐसी परसों अचानक ध्यान आया कि यार दादी जी हमारी खुद का प्रयोग करती थी, उसके बारे में देखा जाए। तो मैंने सर्च करा तो आज की डेट में हमारे गांव में भी नहीं है, जबकि मैं गांव में रह रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे खेत है, लेकिन यहाँ भी ये गायब हो चुकी है, बहुत थोड़ी जगह में रह गई है। लेकिन मैंने इसकी चटाई अपने घर में बनाई थी, जो कि आज से करीब 10 साल पहले बनाई थी, अभी तक चल रही है पूजा घर में, और फिर बनाऊँगा उसे। और इसके ये जो फूल है, इसको लेकर के हम ये झाड़ू भी बना सकते हैं, जो कि हमारे पूजा स्थल में रहेगा और साफ़ होगा। और उसका महत्व सारे जितने भी लोग हैं विश्वास करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते तो वो भी इसका करना चालू कर दें। तो इसके अतिरिक्त आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं ऐसी चीज़ें ढूंढने में कोशिश में लगा पड़ा हूँ कि जो कि आपके लिए बहुत ही ज्ञानप्रद हो, और जो कि विलुप्त होते जा रही है। ऐसी औषधियों और ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो मेरा प्रयोग ये है कि आपके लिए सारी जानकारी जुटाना और अच्छी जानकारी जुटाना। लेकिन मुझे कभी कुछ लोगों से कंप्लेंट मिलती है कि आप फालतू की बातें करते हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि क्या इसमें मैंने ज़्यादा कर दिया, न्यूनता कर दिया। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पे कोई वेद की डिग्री नहीं है, और ना ही कोई मैं ज्योतिष हूँ। लेकिन जितनी मुझे लोगों से जानकारी मिलती है, लोगों से पूछ करके, अभी भी हमारे दादी के गुरुजी है, उन्होंने मुझे ये सब बताया, उनसे मिला मैं उनसे जाके पर्सनली, तो उन्होंने कहा कि अमावस की तारीख में इस डेट में उखेड़ते हैं, और उन्होंने मंत्र बताया मुझे कि आप बेटा अमावस को उखाड़ के रख लेना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अमावस को ध्यान रखिएगा और उखेड़ के रख लीजिए, पूरे साल यूज कर सकते हैं। और जितने भी हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं, अगर मैं बोलूँ कि उन लोगों ने कुछ भी अगर नियम बनाए हैं, या हमारे जितने वैद्य चारों उसमें जो नियम बताए गए, अगर उसका हम पालन करें तो हम कभी बीमार होंगे ही नहीं, और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हो 100 साल भी जी सकते हैं। जैसे आज लोग क्या सोचते हैं, अरे यार 50 साल 60 साल से ज़्यादा जीना नहीं है, वो उनकी सोच इतनी गलत हो गई, तो आगे जीने की उम्मीद ही क्या होगी। जैसी सोच वैसे ही होना है। अब सोच भी उनकी सही है, क्योंकि जैसा खाना है वैसे ही सोच होगा। तो खाने ही अशुद्ध है तो सोच भी अशुद्ध होनी है, सोच अशुद्ध होनी है तो घटना भी वैसी ही घटनी है कि 60-70 साल से ऊपर जाना नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितने भी, लेकिन आपका इसका एग्जांपल एक मैं आप इस तरीके से देखिए, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ सब्जेक्ट से हट करके, लेकिन बताना ज़रूरी है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में लोग वृक्षारोपण का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म के आड़ में पीपल, महुए, ये जितने भी 5 जो हमारे महावृक्ष थे, बरगद हो गया,
तो इनको उन्होंने संरक्षण दे दिया धर्म के आड़ में, और आज तक किसी हिंदू में कोई भी व्यक्ति काटने को तैयार नहीं होता है। जबकि वही पेड़ और अन्य अन्य समुदाय के लोग काटते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ आस्था है, और आस्था उन्होंने इस तरह डाल दिया हमारे मन में कि वो निकल नहीं सकती, आने वाले समय भी निकलेगी। और फ़ायदा है, उन्हें पता था हमारा पीपल ऑक्सीजन देता है। इसी तरीके से उन्होंने बहुत से नियम बनाए थे। कुछ उन्होंने पूजा में अगर इससे सर्वाधिक पवित्र माना, और हर पूजा में इसको दिया। और यहाँ तक माना गया कि जो हम पितृ वगैरह जो होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं जो मर जाते हैं, अगर उन्हें पितृ तर्पण वगैरह करते हैं या दान बोलते हैं जिससे, तो मरने के बाद जो करा जाता है क्रियाक्रम, अगर उसका प्रयोग नहीं करे तो अधूरा ही रह जाता है, और इसके बगैर वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो आप सोच लीजिए कि इसकी कितनी महत्ता है। और इसको मैं आपका एक बार और दिखा दूँगा कि आप इसको देखिएगा और अपने घर में गमले में लगाइएगा, और ये हमेशा यूज करिएगा। तो दो चीज़ों में यूज करना है। आप देख चुके होंगे, आप अगर देखेंगे नज़दीक जाकर के किसी रोड पे चलते हुए अगर कार लेके जा रहे हैं, अगर वहाँ पे झाड़ी इस तरह के पौधे हैं तो आप देख लेंगे, तो आसानी से पहचान लेंगे। और आप देख लीजिएगा, तो इसको आप अपने अपने क्षेत्र में देखिएगा और घर में लगाइएगा। और इसी के साथ ही आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी मुझे रिस्पांस भी मिल रहा है और इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आ रहे हैं। और लोगों मैं बस एक लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसको जैसा भी रिजल्ट मिलता है वैसा मुझे बताएं। अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो भी, गलत आ रहा है तो भी, जिससे कि उस पर हम और शोध कर सकें और आगे इस पर कार्य कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।